हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करेंगे और उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, किन किन कंडीशन में उसका प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम उसकी देखें कि उसकी डिफिनीशन क्या है, कहाँ उसका प्रयोग करेंगे। तो जैसे देखिए, हमने लिखा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट या प्रेजेंट में शुरू हो, पास्ट या प्रेजेंट में शुरू हो जाएगा और भविष्य में किसी निश्चित समय या घटना तक चलेगा। मतलब पास्ट या प्रेजेंट में शुरू होगा और भविष्य में किसी निश्चित समय तक चलेगा या भविष्य में कोई दूसरी क्रिया होने तक चलेगा। और ये जो हमारा टेंस है वो ये भी बताएगा कि वो कितने देर तक चलेगा, मतलब ड्यूरेशन भी बताएगा कि भविष्य के किसी निश्चित समय तक या किसी निश्चित घटना तक, या घटना मतलब दूसरी क्रिया होने तक कितने देर तक वो क्रिया चल चुकेगी, ये भी ये टेंस बताएगा। तो अब इसको जरा देखते हैं। जैसे यहाँ लिखा है, अच्छा इसका जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट विल हैव बीन। आप जरूरत पर कहीं आप चाहे तो आई और वी के साथ शैल हैव बीन भी लगा सकते हैं, लेकिन जैसा कि इसके पहले भी कई बार चर्चा हुई है कि आई और वी के साथ भी हम विल का प्रयोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो ज़्यादा मैटर नहीं करता। आप विल हैव बीन का प्रयोग हर जगह कर सकते हैं। तो हमने यहाँ लिखा सब्जेक्ट विल हैव बीन, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मैनर, प्लेस और फार फ्रॉम और प्लस टाइम। देखिएगा यहाँ पे मैंने सिंस के बजाय जहां जहां आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जहां आप सिंस लगाते थे वही यहाँ पे फ्रॉम लगाना है। देखिए जो यूपी बोर्ड की किताबें हैं, अधिकांश ट्रांसलेशन की यूपी बोर्ड में जो किताबें चलती हैं उसमें अक्सर आपको लगभग हर जगह आपको सिंस यहाँ भी देखने को मिलेगा, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी सिंस देखने को मिलेगा। लेकिन सिंस का प्रयोग आप कर सकते हैं चाहे तो, लेकिन बेहतर ये होगा कि आप यहाँ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस के स्थान पर फ्रॉम का प्रयोग करें, क्योंकि सिंस का प्रयोग हम केवल बीते हुए समय के लिए करते हैं, आने वाले समय के लिए यानी कि फ्यूचर टाइम के लिए हम सिंस का प्रयोग नहीं करते हैं ग्रामेटिकली अगर हम बात करें तो। वैसे ट्रांसलेशन के सेंस में जैसा कि अभी मैंने कहा कि अधिकांश किताबों में जो यूपी बोर्ड में चलती हैं उनमें अधिकांश किताबों में सिंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी दिया है, लेकिन बेहतर होगा कि हम ग्रामर की दृष्टि से ये देखें कि हम फ्यूचर टाइम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम सिंस के बजाय फ्रॉम का प्रयोग करें तो ज्यादा बेहतर होगा। अब इसको देखते हैं। यहाँ लिखा है वह सोमवार तक, सोमवार तक दो चीजें मैंने दिया है, 2 सप्ताह से काम कर रहा होगा। अभी देखिए कब तक एक बात ये कहा कि 2 सप्ताह से काम करता रहेगा, कर रहा होगा 2 सप्ताह से। देखिए कब तक 2 सप्ताह से काम करता रहेगा, कर रहा होगा। मैंने लिखा यहाँ पे सोमवार तक 2 सप्ताह से काम कर रहा होगा, यानी कि भविष्य का एक समय भी मैंने निर्धारित कर दिया, बता दिया कि सोमवार तक 2 सप्ताह से काम कर रहा होगा। तो अब इसको कैसे बनाएंगे? सोमवार तक के लिए आप क्या लिखेंगे? बाय मंडे। सोमवार तक के लिए आप लिखेंगे बाय मंडे। अब बाय मंडे को आप पहले लिख लें, अच्छा बाद में लिखें, दोनों चलेगा। तो अगर हमने यहां लिख लिया बाय मंडे, बाय मंडे लिख करके हमने यहां पे कॉमा दे दिया। अब हम आगे इसको लिखेंगे। अब ये तो हमने लिख लिया सोमवार तक, अगर ये भी हो सकता है जनवरी तक तो बाय जनवरी, कहा जाए 2027 तक तो बाय 2027, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब लिखा बाय मंडे। अब क्या कर रहा है, ये तो हमने लिख लिया, अब हमको लिखना है वह 2 सप्ताह से काम कर रहा होगा, तो लिखेंगे ही, और सब्जेक्ट लिखा मैंने विल हैव बीन, तो हम यहां पे लिखेंगे विल हैव बीन। फिर हमको क्या लिखना है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, यानी कि वर्क में जोड़ेंगे आईएनजी। तो बाय मंडे ही विल हैव बीन वर्किंग, और क्या कर रहा है? 2 सप्ताह से काम कर रहा होगा, तो लिखे हम बाय मंडे ही विल हैव बीन वर्किंग। अब कितने समय से? 2 सप्ताह से।
2 सप्ताह से। तो इसके पहले भी मैंने बताया था कि अगर समय की इकाई दिया है, समय की इकाई का मतलब जब आपको ये पता चले कि कितने समय तक, जैसे मान लीजिए घंटा, मिनट, सेकंड, दिन, सप्ताह, माह, वर्ष, दशक, सदी, ये समय की इकाई है। तो इनके साथ अगर कोई निश्चित या अनिश्चित समय दिया है, निश्चित या अनिश्चित गिनती का कोई संख्या या मात्रा सूचक शब्द दिया है, जैसे कई सप्ताह से या 2 सप्ताह से, तो ये क्या है, कई सप्ताह से अनिश्चित संख्या दिया है। और कहा जाए कि 2 सप्ताह से, तो ये निश्चित संख्या दिया गया। तो ऐसे जगह पे, या कहा जाए बहुत दिनों से या बहुत देर से, तो यहां ऐसे जगहों पे हमको फॉर का यूज करना है। तो हम यहां पे लिखेंगे फॉर 2 सप्ताह, तो लिखेंगे 2 वीक्स, 2 वीक्स। तो मैंने लिखा बाय मंडे सोमवार तक ही विल हैव बीन वर्किंग फॉर 2 वीक्स। तो यहां पे बताया गया कि 2 सप्ताह तक, 2 सप्ताह से किस समय तक, माने भविष्य के किस समय तक, तो ये चीज मैंने यहां पे दर्शाया। तो बाय मंडे या बाय जनवरी, बाय 2027, या ऐसे भी हो सकता है कि बाय नेक्स्ट मंथ। अब अगला सेंटेंस हमारा है मैं अगले वर्ष तक, अगले वर्ष तक। ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की जो डिफिनीशन है वो स्पष्ट ये है, इसमें ये लिखा है कि अगर कि हमारा ये जो ड्यूरेशन है वो हमें ये बताना है कि फ्यूचर के किस समय तक, फ्यूचर में किस समय तक या किस घटना के होने तक ये इतनी देर तक चलेगा। दूसरी चीज की वो ड्यूरेशन भी बताएगा। फिर लिखा है अगले वर्ष तक, तो हम लिख लें बाय नेक्स्ट ईयर। यहां पे हमने दिया कामा, तो ये तो हमने लिखा। अब क्या है, मैं 10 वर्षों से यहां रह रहा होऊंगा। तो अब हम लिखेंगे आई विल हैव बीन। तो बाय नेक्स्ट ईयर आई विल हैव बीन, फिर क्या है, वर्ब में आईएनजी, तो रहना, तो हो जाएगा लिव। अब ई को हटा के आईएनजी लगाएं, लिविंग, और कहा यहां, तो जाएगा लिविंग हेयर। और फिर क्या दे रहा है, 10 वर्षों से, तो यहां हम लिखेंगे फॉर 10 years। तो यानी कि इससे हमने ये दर्शाया कि अगले वर्ष तक यहां रहने का हमारा ड्यूरेशन कितना हो जाएगा, ये चीज हमने दर्शाया कि कितने समय तक ये कंटिन्यू रहेगा। तो इससे ये पता चला कि ये जो है भविष्य के अगले, मतलब अगले वर्ष तक हमें यहां रहते हुए कितना समय हो जाएगा, 10 साल हो जाएगा। ये चीज हम यहां पे दर्शा रहे हैं। अगला हमारा सेंटेंस है उसके आने तक मैं 40 मिनट से उसका इंतजार करता रहूंगा। अब यहां देखिए कह रहा है उसके आने तक। अब यहां पे क्या दे रहा था, भविष्य का एक समय दे रहा था, यहां पे एक भविष्य की घटना दे रहा है। मैं 40 मिनट से उसका इंतजार करता रहूंगा। 40 मिनट से उसका इंतजार तो करता रहूंगा, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन कब तक, कब, तो ये बता रहा है कि उसके आने तक, जब वो आएगा उस समय तक। तो जब क्रिया की बात कही जाए, भविष्य में होने वाले किसी क्रिया की बात कही जाए तक के साथ, तो आप यहां लिखिए बाय द टाइम। यहां पे हमने लिखा बाय द टाइम। जब भी क्रिया की बात कही जाए तो आप लिखिए बाय द टाइम, फिर उसके आने तक। यानी कि अब ये देखिएगा फ्यूचर में उसके आने तक मतलब वह आएगा, तो यहां पे उसके आने मतलब वह आएगा, तो यहां पे वह आएगा, यह फ्यूचर टेंस में है, तो इसको हम बनाएंगे
जब समय सूचक कोई शब्द दिया हो, समय सूचक से कोई फ्यूचर इनडेफिनिट का कोई वाक्य शुरू हो, तो वहां पे हम उसको बनाते हैं प्रेजेंट इनडेफिनिट में। तो लिखेंगे ही कम्स, तो बाय द टाइम ही कम्स, बाय द टाइम ही कम्स। अब हम आगे बढ़ेंगे, क्या कह रहा है, मैं 40 मिनट से उसका इंतजार करता रहूंगा। तो लिखेंगे आई विल हैव बीन, आई विल हैव बीन। अब उसके बाद से वर्ब में आईएनजी, तो वेट, आईएनजी लगा देंगे, वेटिंग। अब किसका, उसका इंतजार, तो लिखेंगे वेटिंग फॉर हिम। तो मैं विल हैव बीन लगाया, इंतजार करना वेटिंग, और किसका, उसका, फॉर हिम। वेट के बाद से हम फॉर का यूज करते हैं। और कह रहा है कितने समय से, 40 मिनट से, 40 मिनट से। तो फिर यहाँ पे ड्यूरेशन की बात कर रहा है, और कितने समय तक, कितना समय वो ड्यूरेशन है इसका इंतजार का, 40 मिनट। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर 40 मिनट्स। तो बाय द टाइम ही कम्स आई विल हैव बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर 40 मिनट्स। अब हम इसको जरा देखते हैं, वह सुबह से नहीं अध्ययन कर रहा होगा। ये थोड़ा लिखने में वो हो गया है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव इंटरोगेटिव को हम बाद में बनाएंगे, पहले हम इसको देखते हैं। कह रहा है कि वह थका रहेगा, वह थका रहेगा, ये फ्यूचर की बात बता रहे हैं, ये फ्यूचर सिंपल है। तो अब यहाँ पे वह थका रहेगा, क्योंकि ये कारण बता रहा है, क्योंकि वह 4 घंटे से पढ़ रहा होगा। फिर वही बता रहा है, वह थका होगा। अब यहां भी एक चीज बताया, एक तरीके से थका होने का कारण क्या है ये बता रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे ये कारण बता रहा है, तो ये बता रहा है कि कितने ड्यूरेशन तक जो है, कितने समय तक वो पढ़ रहा होगा, कितने समय तक, तो कितना समय पढ़ रहा होगा, तो यानी कि 4 घंटा। माना वो थका होने का कारण क्या है, 4 घंटे तक वो उसकी पढ़ने की जो क्रिया होगी, ये जो है इसका कारण होगा। तो फिर वही बात है, तो यहां लिखेंगे वह थका रहेगा, तो लिखेंगे ही विल बी टायर्ड, ही विल बी टायर्ड, क्योंकि, बिकॉज, क्योंकि वह 4 घंटे से पढ़ रहा होगा। तो लिखेंगे ही विल हैव बीन ही विल हैव बीन स्टडिंग 4 घंटे से। तो फिर वही बात है, फॉर 4 आवर्स। अब जरा इसको देखेंगे, मेरे नौकरी शुरू करने तक, क्या लिखा, मेरे नौकरी शुरू करने तक, क्या वह 2 माह से, क्या वह 2 माह से काम कर रहा होगा, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो अब इसको भी पहले बना ही लेते हैं, ये नेगेटिव है, पहले नेगेटिव को कर लेते हैं। लिखा है वह सुबह से अध्ययन नहीं कर रहा होगा, तो लिखें ही। अब यहां पे हमको लिखना है विल हैव बीन, विल हैव बीन। सब्जेक्ट के बाद से हमको लिखना है विल हैव बीन, लेकिन देखिएगा नहीं भी आया है, तो नहीं के लिए हमको क्या करना है, नॉट लगाना है। कहां रहेगा, यहां हेल्पिंग वर्ब में कितने शब्द है, 3 शब्द है, तो नॉट कहां रहेगा, पहले और दूसरे के बीच में। अगर 2 शब्द है तो भी पहले और दूसरे के बीच में, अब 3 शब्द है पहले तो भी, अगर 2 शब्द है तो भी पहले और दूसरे के बीच में, अब 3 शब्द है तो भी पहले दूसरे के बीच में। यहां देखिएगा 3 शब्द है, तो यहां पे नॉट लगाएंगे। तो देखिए पहले और दूसरे के बीच में, यहाँ 1 2 3 शब्द है,
यहां पे नॉट लगाना है। तो ही विल नॉट हैव बीन, और फिर नहीं कर रहा होगा, तो यहां पे लिखेंगे ही विल नॉट हैव बीन स्टडिंग। स्टडिंग क्या, सुबह से, तो हमने यहां पे लगाया फ्रॉम मॉर्निंग। अब ये फ्रॉम की जगह पे कुछ लोग सिंस का भी प्रयोग करेंगे, आप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ग्रामेटिकली अगर हम देखें तो यहाँ पे फ्रॉम का ही यूज होना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर टाइम के लिए सिंस का प्रयोग नहीं करते। आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस हमारा है, मेरे नौकरी शुरू करने तक। क्या वह 2 माह से काम कर रहा होगा? तो यहां भी मेरे नौकरी शुरू करने तक, यानी कि एक दूसरी क्रिया होने तक भविष्य में, तो यहां पे लिखेंगे वही, फिर दूसरी क्रिया की बात कही गई है, तो तक के लिए आप लिखिए बाय द टाइम। बाय द टाइम, बाय द टाइम क्या, मेरे नौकरी शुरू करने, ये भविष्य वाली बात है और ये फ्यूचर इंडेफिनिट में है, लेकिन अब इसको बनाएंगे किस टेंस में? फ्यूचर इंडेफिनिट में है और ये समय सूचक शब्द से शुरू हो रहा है, तो हम इसको बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यानी कि लिखेंगे बाय द टाइम आई। आप यहां स्टार्ट लिख सकते हैं, लेकिन ज्वाइन लिखें। ज्वाइन, बाय द टाइम आई ज्वाइन, ज्वाइन द जॉब। बाय द टाइम आई ज्वाइन द जॉब, मेरे नौकरी शुरू करने तक। यहां पे शुरू करना मतलब ज्वाइन करना है, तो बाय द टाइम आई ज्वाइन द जॉब। कह रहा है क्या वह 2 माह से काम कर रहा होगा? हम 1 मिनट के लिए हम इस क्या को हटा दे रहे हैं, पहले हम इसको बना लेते हैं। तो कह रहा है वह 2 माह से काम कर रहा होगा, तो लिखेंगे ही विल हैव बीन। तो हम यहां पे लिखे विल हैव बीन, लिखा हमने। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो काम करना मतलब वर्क, आईएनजी वर्किंग, ही विल हैव बीन वर्किंग 2 माह से, तो यहां पे लिखेंगे फॉर 2 months। लेकिन एक यहां पे हमने क्या किया था, क्या यहां पे था, क्या से शुरू हुआ था, तो हमने इसको मिटा दिया था तो सिंपल बनाने के लिए। तो अब सवाल यह कि जब क्या से शुरू हो रहा है, जिसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं, तो जब इंटेरोगेटिव होगा तो इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे? यहां पे विल को हम पहले कर देंगे। तो इसी को देखिए, ये 3 शब्द हैं, हेल्पिंग वर्ब में 3 शब्द हैं, विल हैव बीन 3 शब्द, तो हम किसको पहले करेंगे? नॉट लगाना हो तो कहां लगाएंगे? नॉट यहां लगाएंगे। और अगर इंटेरोगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे? हम इस पहले शब्द को, नॉट लगा रहे हैं पहले और दूसरे के बीच में, अगर क्या से शुरू होगा तो इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे? इस पहले शब्द को हम पहले कर देंगे, यानी कि यहां पे इसको कर देंगे विल ही हैव बीन वर्किंग फॉर 2 months। अब ये जो है बिल्कुल यहां पे होना चाहिए था, इसमें गैप हो गया है, गैप नहीं होना चाहिए, अच्छा नहीं लग रहा है सेंटेंस, आप कर लीजिएगा। ये यहां पे अब इसको एडजस्ट करने के लिए मैंने किया है, आप इसको यहीं से शुरू करिएगा। तो ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ, इंटरोगेटिव हुआ। अगला है, वह 5 बजे तक 2 घंटे से 2 घंटे से क्यों नहीं पढ़ रहा होगा? 5 बजे तक, फिर वही बात बताया, एक समय भविष्य का बताया, 5 बजे तक, तो आप लिखिए बाय, अगर हम 5 बजे शाम तक कर दें, बाय शाम तक, 5 बजे शाम तक, तो हम लिखें बाय 5 PM, 5 बजे शाम तक, बाय 5 PM, ये लिख लिया हमने। आगे हम लिखे वह 2 घंटे से क्यों नहीं पढ़ रहा होगा, तो अब देखिएगा क्यों आया है, प्रश्न सूचक शब्द, तो अगर क्या बीच में हो, क्यों कैसे कब कहां आए, तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी यानी कि क्वेश्चन वर्ड, तो यहां पे लिखेंगे व्हाई। उसके बाद से हम क्या करेंगे, यहां पे हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? अब हेल्पिंग वर्ब तो 3 शब्दों में है, तो किसको यहां पे लिखेंगे? यहां पे इसको लिखेंगे, तो यहां पे लिखेंगे विल।
वाई विल। अब उसके बाद से हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह, तो लिख लेंगे ही। अब देखिए क्या इसको, इसमें से विल तो लिखे थे यहाँ पे, ये नहीं लिखे थे, अब इसको हम यहाँ पे लिखेंगे हैव बीन। तो बाय 5 PM वाई विल ही हैव बीन। अब हम लिखेंगे वर्ब में आईएनजी, तो पढ़ रहा होगा, तो लिखेंगे स्टडिंग। अब क्या कह रहा है, 2 घंटे से, तो यहां पे लिखेंगे फॉर 2 hours। तो ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। बाय 5 PM वाई विल ही हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। अच्छा अब एक चीज बताइए, अच्छा यहां नहीं भी आया है, ये देखिए नहीं भी आया, ये चीज छूटा है, तो ये कहां रहेगा, नॉट यहां पे रहेगा, यहां पे। तो अगर यहां पे लिखना है तो लिखेंगे नॉट हैव बीन। तो हो जाएगा बाय 5 PM वाई विल ही नॉट हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। तो इस तरह से फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस कैसे बनेगा, कहां उसका यूज करेंगे, किस तरह से करेंगे, इसको आज हमने देखा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।